स्पेशली लास्ट जो टॉपिक था वो था हीट कैपेसिटी। हमने हीट कैपेसिटी पढ़ लिया था, ठीक है। और हीट कैपेसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हीट कैपेसिटी जिसको हम C से लिखते हैं उसका फॉर्मूला होता है Q बाई डेल T, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और फिर हमने हीट कैपेसिटी को फर्दर डिवाइड कर दिया था, सॉलिड के लिए अलग, लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के लिए अलग, गैसेस पार्टिकल के लिए अलग। सॉलिड लिक्विड के लिए हम लोग उसको क्या बोलते थे? स्पेसिफिक हीट, ठीक है, उसको बोलते थे स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते थे और उसका फॉर्मूला क्या बनता था? दैट इज m डेल T, याद है? और हम ये तो था फॉर सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए। लेकिन गैस के लिए हम लोग क्या करते थे? इसको बोलते थे मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलते थे? मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। फॉर्मूला सेम ही था लेकिन कंडीशन अलग थी, ठीक है। एक था Cv और दूसरा क्या था? Cp। लेकिन दोनों ही केस में जो फॉर्मूले थे वो सेम ही था। क्या? दैट इज Q अपॉन N। बात समझ में आता है? Cv इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस के केस में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, जबकि सॉलिड और लिक्विड के केस में हम लोग मास की बात करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे जरा देखते हैं हम लोग कि हमारे पास जितने प्रोसेसेस हैं उसमें हीट कैपेसिटी किस तरह से डिफाइन है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, लिखो हीट कैपेसिटी फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। जो अलग अलग तरह के हमारे पास प्रोसेस है उन पे हीट कैपेसिटी किस तरह से डिफाइंड है। काफी बार ये सवाल सीधे ही पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ध्यान से आप देखो। ये हमारा टॉपिक हो गया आज का। शुरू करते हैं यहाँ से। हम लोग जानते हैं कि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? C = Q बाई डेल T। अब जरा ध्यान से देखो, ये डिफरेंट प्रोसेसेस स्पेशली फॉर गैसेस, गैसेस के केस में देखेंगे हम कि क्या होगा, ठीक है, स्पेशली फॉर गैसेस। नाउ लुक एट इट। अगर हमारा प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस लेते हैं, अगर हमारा प्रोसेस क्या हुआ? अगर हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल हुआ। कौन सा हुआ? आइसोथर्मल। अब हम जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डेल्टा T की वैल्यू कितनी होती है? 0। आइसोथर्मल है, टेंपरेचर चेंज होगा नहीं। टेंपरेचर चेंज नहीं हुआ तो T2 - T1 यानी डेल्टा की वैल्यू कितनी है? डेल्टा T की 0। अब अगर डेल्टा T 0 है तो हीट कैपेसिटी C = क्या होता है? Q बाई डेल T। अगर डेल्टा T की वैल्यू 0 है इसका मतलब हीट कैपेसिटी कितनी होगी? इनफाइनाइट। बात समझ में आता है? वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हो तो कितना होता है? इनफाइनाइट। तुम अपने आप को 0 से डिवाइड कर लेना, इनफाइनाइट हो जाएगा। अरे एक और चीज, पैसों को 0 से डिवाइड करना घर पे जाके, हैं, करोड़पति हो जाओगे। तो फाइनली यहाँ पर डेल्टा T की वैल्यू 0 रखती क्या होता है? हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारे पास हीट कैपेसिटी का वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट। बात समझ में आता है? अब चलते हैं आगे। सेकंड प्रोसेस कौन सा होता है? आइसोथर्मल के बाद अपन चलते हैं, चलो एडियाबैटिक पे, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस। अब जरा ध्यान से देखो, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? Q की वैल्यू कितनी होती है? हीट एक्सचेंज 0। याद करो, तुम्हें बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज 0 होता है। और अगर हीट एक्सचेंज 0 होता है तो C की वैल्यू क्या होती है? दैट इज Q बाई डेल T। इसका मतलब हीट कैपेसिटी क्या होगी? 0। मोस्ट इंपोर्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कैपेसिटी 0 होती है। बात सबको समझ में आ गई? क्लियर हुआ सबको? अब चलते हैं और आगे। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, हमारा थर्ड प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस कौन सा था? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल P की वैल्यू कितनी होती है? 0, यानी P कांस्टेंट होता है। और उसके लिए मैं गैस में वैल्यू बता चुका हूं। तो हीट कैपेसिटी किसके बराबर होगा? Cv के। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हीट कैपेसिटी Cv के बराबर है इन द केस ऑफ गैसेस, ये वैल्यू बता चुका हूं। और इसी तरह से चौथा प्रोसेस हमने लिया, कौन सा? आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस हम जानते हैं डेल P की वैल्यू कितनी होती है? 0। डेल P की वैल्यू 0 मतलब P की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट। और P की वैल्यू कांस्टेंट तो C किसके बराबर होगा? Cp के। मोस्ट इंपोर्टेंट। सबको समझ में आ गया? तो फाइनली हमने हीट कर लिया और हीट कैपेसिटी कर लिया और अलग अलग प्रोसेसेस के हमने देख भी लिया कि हीट कैपेसिटी किस तरह से डिफाइंड है। सबको समझ में आ गया? तो चलो उतार लो फटाफट इसको।